नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज स्टूडियो 24 पर। आज हम लाए हैं आपके लिए मिडिल ईस्ट से जुड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहली और अहम खबर भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आधिकारिक ट्वीट से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते का मतलब साफ है, अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी रक्षा करेगा और अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा। यह बयान सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के एक ट्वीट से स्पष्ट हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा, हम एकजुट होकर हर आक्रामक ताकत का मुकाबला करेंगे। इस समझौते के बहुत बड़े मायने हैं। अब तक खाड़ी देशों की सुरक्षा अमेरिका पर काफी हद तक टिकी रहती थी, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इजराइल से खतरे की स्थिति में अमेरिका सीधा हस्तक्षेप करने से हिचक सकता है। यही वजह है कि अरब मुल्क अब वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को चुनने के पीछे एक अहम कारण यह है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। इस्लामिक देशों की बड़ी मीटिंग में शामिल 50 से ज्यादा देशों में पाकिस्तान ही ऐसा राष्ट्र है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह समझौता इजराइल के लिए चेतावनी है कि अगर उसने सऊदी पर हमला किया तो सिर्फ पारंपरिक सेना ही नहीं बल्कि परमाणु शक्ति से लैस पाकिस्तान का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पारंपरिक तौर पर बहुत अच्छे रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री कई बार खाड़ी देशों की यात्राएं कर चुके हैं। यह संबंध आर्थिक व ऊर्जा सहयोग पर आधारित रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में भारत का झुकाव इजराइल की ओर साफ दिख रहा है। जब इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ रहा है, तब भारत ने उसके साथ समझौते किए हैं। यूरोपियन यूनियन सहित कई देश इजराइल के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ रहे हैं, जबकि भारत का रुख उसके बिल्कुल उलट है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं सऊदी अरब अब भारत पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाएगा और अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ता है तो सऊदी अरब अब पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। इस रक्षा समझौते से पाकिस्तान को दोहरा फायदा पहुंचा है। पहला, उसकी आर्थिक स्थिति जो इस समय बेहद खराब है, उसमें सऊदी की मदद से राहत मिल सकती है। दूसरा, कश्मीर मुद्दे पर सऊदी का संतुलित रुख अब पाकिस्तान की तरफ झुक सकता है। यानी कूटनीतिक तौर पर यह समझौता पाकिस्तान के हक में है और भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। यह घटनाक्रम मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। गाजा में लगातार बमबारी हो रही है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इजराइल की आक्रामक नीति ने अरब देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि केवल अमेरिका पर निर्भर रहना अब सुरक्षित नहीं है। कई देश चीन के साथ रक्षा और आर्थिक साझेदारी को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में चीन की मौजूदगी और भारी पैमाने पर हथियारों की खरीदारी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञ का मानना है कि अगले 5 से 10 वर्षों में मिडिल ईस्ट में नए नए देशों का न्यूक्लियर क्लब में शामिल होना तय है। अगर ईरान या सऊदी अरब अपने परमाणु हथियार बना लेते हैं तो इजराइल अब क्षेत्र के एकमात्र परमाणु शक्ति नहीं रहेगा। यह समझौता सिर्फ दो देशों का द्विपक्षीय रक्षा समझौता नहीं बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। इसका असर भारत की विदेश नीति और पाकिस्तान भारत रिश्तों पर गहरा होगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, यह देखना भी बहुत दिलचस्प